हरियाणा में क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या सीएम नायब सिंह सैनी को जल्द ही सीएम कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ सकता है? क्या सीएम कुर्सी उन्हें छोड़नी पड़ सकती है? और आखिरकार क्या वजह है कि नायब सिंह सैनी के खिलाफ हरियाणा के अंदर दो बड़े चेहरे अनिल विज और राव इंद्रजीत जिन्होंने मोर्चा खोल रखा है, क्या ये बताता है कि आने वाले समय में बड़ी मुश्किलों में जो है वह घिरते नजर आएंगे नायब सिंह सैनी। देखिए, हरियाणा में जब से बीजेपी की सरकार बनी है और जब से नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया, उसके बाद ये लगातार देखा भी जा रहा है कि जो सीएम नायब सिंह सैनी है, उनके मुख्यमंत्री पद संभालने को लेकर उनसे ना तो विधायक खुश हैं, ना अनिल विज खुश हैं, ना राव इंद्रजीत खुश हैं। और बीच बीच में सीएम सैनी के खिलाफ बगावती जो सुर है, बगावती तेवर है, वो दिखते नजर आते हैं। और अभी हाल ही में देखा भी गया कि अनिल विज ने जब अंबाला के अंदर अस्पतालों का दौरा किया तो नाराज हुए वो अपनी सरकार पर कि कैसे लोगों को आपने स्वास्थ्य मंत्रालय दिया है, आरती राव संभाल रही है स्वास्थ्य मंत्रालय। इसके अलावा राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि नायब सैनी सरकार में अहिरवाल बेल्ट की अनदेखी हो रही है। तो नायब सिंह सैनी का क्या सीएम कुर्सी से इस्तीफा तय है? क्या सीएम पद से उन्हें हटाया जा सकता है या सरकार गिरा देंगे अनिल विज और राव इंद्रजीत? कौन है नायब सिंह सैनी, जो एक बड़ा नाम है, जिन्हें सीएम बनाया भारतीय जनता पार्टी ने? राजनीति का क्या इतिहास है उनका, ये रिपोर्ट आप देखिए। कितनी संपत्ति के मालिक हैं देखिए। नायब सिंह सैनी की उम्र 54 साल है। उनका जन्म 25 जनवरी 1970 को अंबाला के पास मिर्जापुर माजरा के एक गांव में एक माली परिवार में हुआ था। वह मूल रूप से कुरुक्षेत्र के मंगोली जट्टान गांव के रहने वाले हैं। उनका परिवार काफी वक्त पहले अंबाला जिले के मिर्जापुर गांव में आकर बस गया था। उन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया है। मेरठ की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। इससे पहले उन्होंने BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से BA किया था। अपने दर्शकों को बता दें, नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुरुक्षेत्र जिले की लाडवा सीट से जीत हासिल की। उनके नेतृत्व में बीजेपी लगातार हरियाणा में सरकार बनाने में सफल भी हुई है। साल 2023 में वह हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष थे। वह अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। वह OBC समुदाय के लोकप्रिय बीजेपी नेता हैं। नायब सैनी साल 2019 से 24 तक कुरुक्षेत्र से सांसद रहे, लेकिन 2014 से 19 तक वह अंबाला जिले के नारायणगढ़ से विधायक भी रहे। वह साल 2015 से 19 तक हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। नायब सैनी जब बीजेपी में शामिल हुए थे तो शुरुआत में उन्होंने अंबाला पार्टी कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करना शुरू किया था। बाद में वह हरियाणा बीजेपी किसान मोर्चा के महासचिव बने। फिर वह बीजेपी के अंबाला युवा विंग के एक्टिव मेंबर बन गए। उनको पहचान दिलाने का श्रेय मनोहर लाल खट्टर को जाता है। नायब सैनी हरियाणा में गौरक्षा समर्थक भी रह चुके हैं। उन्होंने पहली बार साल 2010 में अंबाला जिले के नारायणगढ़ से चुनाव लड़ा, लेकिन राम किशन गुर्जर से हार गए। लेकिन बीजेपी की अंबाला इकाई ने उन्हें OBC चेहरे के रूप में पहचानना शुरू कर दिया। चुनावी हलफनामे के मुताबिक नायब सिंह सैनी के पास करोड़ों की संपत्ति है। उनकी संपत्ति करोड़ों में है। इसका ब्यौरा उन्होंने चुनाव आयोग में जमा कराए गए हलफनामे में दिया था। इसमें दी गई जानकारी के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति की अगर बात करें तो 5,80,52,714 रुपए है, जबकि उनके ऊपर 74,82,619 रुपए का कर्ज है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जमा कराए गए हलफनामे से तुलना करें तो उनकी संपत्ति में बड़ा इजाफा हुआ। उस समय उन्होंने अपनी कुल नेटवर्थ 3,57,85,621 रुपए घोषित की थी, जबकि उनके ऊपर 57,34,878 रुपए का
कर्ज भी है। चुनावी हलफनामे पर नजर डाले तो उन्होंने संपत्ति का ब्यौरा देते बताया था उनके पास विधानसभा चुनाव से पहले 1.75 लाख रुपए का कैश भी था। उनकी पत्नी के पास 1.40 लाख रुपए की नकदी। वहीं तमाम बैंकों में उनके व पत्नी और बच्चों के खुले अकाउंट्स में 36 लाख रुपए ज्यादा जमा थे। निवेश की बात करें तो उन्होंने अपने या पत्नी के नाम पर शेयर, बॉन्ड में से किसी भी तरीके का कोई निवेश नहीं किया। चुनावी हलफनामे के मुताबिक हरियाणा के नए सीएम जो नायब सिंह सैनी हैं, उनके पास एक पीपीएफ अकाउंट है जिसमें 8,85,592 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। इसके अलावा उनके पास उनके नाम पर एक 2 लाख रुपए की LIC पॉलिसी भी चल रही है। ज्वेलरी की बात करें तो नायब सिंह सैनी के पास 30 ग्राम गोल्ड करीब जिसकी 2 लाख रुपए कीमत है। पत्नी के पास 100 ग्राम गोल्ड कीमत 6.50 लाख रुपए और बच्चों के पास मौजूद ज्वेलरी की कीमत की करीब 3 लाख रुपए है। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि जो सीएम सैनी के खिलाफ बगावत शुरू हुई है, क्या इस बगावत का नुकसान उन्हें उठाना पड़ेगा।